Welcome to your academy मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है भोली। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर आवाज़ नहीं आ रही है ठीक। तो मैं एक बार जो है इसे पुनः अपलोड कर रहा हूँ। मैं आज इस चैप्टर को फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरू से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, भोली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको सोशल स्टोरी है, और जिसे लिखा है फेमस राइटर, इंडियन राइटर कहें, के.ए. अब्बास ने। और के.ए. अब्बास जो हैं ये बहुत ही फेमस जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और स्टोरी राइटर भी हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जो है पटकथा लिखी और फिर कई फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट भी किया, जैसे राज कपूर की जो बहुत सारी फिल्में थीं, श्री 420, आवारा। ठीक है, और एक फिल्म आपने अवश्य उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम है बॉबी, और उसका गाना एक था बड़ा फेमस, झूठ बोले कौआ काटे। ठीक है, तो उस फिल्म की भी स्टोरी के.ए. अब्बास के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, तो हीना भी एक फिल्म है जिसकी स्टोरी इन्होंने लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फेमस राइटर की स्टोरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टोरी में क्या कुछ होता है, मैं आज इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ ले जाता हूँ, वहीं से पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, कुछ इसमें है नहीं, मतलब सीक्रेट या कहिए आप कुछ मिस्ट्री इसमें नहीं है जो कि आपको समझ में ना आवे। इंडियन बैकग्राउंड पर बेस्ड है यह स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। राइटर ने कहा कि हर नेम यानी उस लड़की का नाम सुलेखा था, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड यानी अब उसके बचपन से ही एवरीवन यानी लोग जो हैं उसे कहते रहे, क्या, भोली कह करके पुकारते रहे, भोली भोली कहते रहे। द सिंपलटन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हुआ सिंपलटन यानी सीधी सादी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। और यह जो सुलेखा है, जो भोली कहलाई, तो यह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot and her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. Dear students, जब भोली मात्र 10 महीने की थी तो बड़ा ही कहिए एक दुखद हादसा हो गया उनके साथ कि वह खाट से सर के बल गिर गई, ऑन हर हेड। ठीक है, और कॉट मीन्स खाट होता है। ठीक है, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट यानी खाट से नीचे गिर गई, ऑन हर हेड अपने सर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद संभवतः
इससे उसके ब्रेन का, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज्ड हो गया, यानी क्षतिग्रस्त हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और यही कारण है कि वह बैकवर्ड चाइल्ड रह गई और भोली कहलाने लगी। द सिंपलटन, वही है भोली का इंग्लिश में मीनिंग है। अ बर्थ सॉरी एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। कहता है जन्म के समय तो वह लड़की, वह संतान बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, फेयर मीन्स ऐसे यहाँ गोरी और प्रेटी मीन्स सुंदर। बट व्हेन शी वॉज 2 years old she had an attack of small pox। कहता है जब वह 2 साल की हुई ना तो उसके ऊपर फिर अटैक हुआ, आक्रमण हो गया, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का। ओनली द आईज वेयर सेव्ड, कहता है केवल आंखें बची हुई रह गई। ठीक है, ओनली द आईज वेयर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। लेकिन कहता है पूरा का पूरा शरीर जो है परमानेंटली, पूर्ण रूपेण डिसफिगर्ड हो गया, मतलब विकृत हो गया। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, कैसे हो गया? गहरे काले चेचक के दागों से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, और वह नन्ही सुलेखा बोल नहीं पाई। टिल सी वॉज 5 साल की होने के बाद भी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब वह अंत में बोलने के लिए सीखा उसने, सी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी। पहले तो 5 साल तक उसको बोलना ही नहीं आया, 5 साल के बाद उसने बोलना सीखा तो फिर वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और अन्य बच्चे प्रायः उसका मजाक उड़ाते। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते यानी नकल करते। मिमिक करना मतलब नकल करना। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और एज ए रिजल्ट मीन्स जिसके चलते, जिसके परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कुल 7 बच्चे थे। 3 सन्स, यानी 7 बच्चों में 3 पुत्र थे। एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन 7 संतानों में से सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। राइटर बता रहे हैं कि एक प्रॉस्पेरस फार्मर यानी अमीर किसान का घर था, इसलिए कहता है प्लेंटी टू ईट यानी खाने को, और टू ड्रिंक पीने को, यानी खाने पीने की प्रचुरता, प्लेंटी प्रचुरता, पर्याप्तता थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कहता है भोली को छोड़ करके सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। अब देखिए जो 3 बेटे थे उनको कहाँ भेजा गया था? शहर भेजा गया था, स्कूल में तथा बाद में कॉलेज में पढ़ने को। ऑफ द डाउटर्स, अब बात आई बेटियों की, तो बेटियों में देखिए राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे जो बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। ठीक है। द सेकेंड डाउटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड,
और दूसरी जो बेटी थी उसका नाम था मंगला, ठीक है। तो उसकी भी शादी तय हो चुकी थी, सेटल्ड हो चुकी थी, अभी शादी हुई नहीं थी, तय हो गई थी शादी। एंड व्हेन दैट वाज डन, यानी जब मंगला की शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। तो रामलाल ने तीसरी बेटी की सोचने लगा। रामलाल को तीसरी बेटी की शादी की चिंता हुई। तो राइटर कहते हैं दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और क्या कहते हैं कि चूंकि ये बेटियां सब की सब जो थी, तीनों बेटियां राधा, मंगला और चंपा हेल्दी थी, गुड लुकिंग थी, यानी खूबसूरत थी, ठीक है। इसलिए कहता है उनके लिए ब्राइड ग्रूम यानी बर, दूल्हे की तलाश करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई, कठिनाई नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। क्यों? शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। न तो भोली अच्छी सूरत वाली थी और न ही बुद्धि थी उनके पास, ठीक है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। कुछ छूट गया क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक ठीक, चलिए ठीक है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी, ठीक है। मंगला जो है सेकेंड डॉटर थी, आपने पढ़ाई है। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपेंड इन देयर विलेज। और उसी साल एक प्राथमिक विद्यालय खुला उसके गांव में, भोली के गांव में। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन समारोह सेरेमनी में तहसीलदार साहब आए हुए थे, ठीक है। इसका उद्घाटन, विद्यालय का जो उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए कहिए, तहसीलदार साहब आए हुए थे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। कहा कि भाई आप गांव के क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते, यानी राजस्व अधिकारी होने के नाते आप इस गांव में सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, ठीक है। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक मिसाल स्थापित करना ही चाहिए। कैसे मिसाल कायम करोगे? तो यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तहसीलदार साहब ने ऑर्डर दे दिया, यू मस्ट, कि तुम अवश्य, आप अवश्य भेजिए अपने बेटियों को स्कूल, ठीक है। तो भाई अब स्कूल तो भेजते हैं कि नहीं ये पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। आज इतना ही, दीजिए अपने सर को इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।